किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए रामबाण साबित होने वाली ये नालंदा सामान्य हिंदी है और जिसके लेखक डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं। नालंदा ये पब्लिकेशन है, बहुत सारे छात्र इसको नालंदा समझकर पटना के जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका ये बुक समझ लेते हैं, लेकिन ये नालंदा पब्लिकेशन है जो इलाहाबाद में स्थित है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर पुस्तक है। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही जाकर इसे खरीद ले। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो और उत्तर प्रदेश से अगर हो तो कोई भी उत्तर प्रदेश का कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें तो हिंदी आना ही आना है, इसलिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि एक हिंदी की तैयारी करने के लिए एक बेहतर पुस्तक होना चाहिए और ऐसा पुस्तक हो जो सरल हो, जो समझा सके अच्छे से। तो ये देख रहे हैं नालंदा सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की है और बहुत ही कलरफुल ये पुस्तक है, पब्लिकेशन हाउस नालंदा। और देख रहे हैं यहाँ प्रस्तुत पुस्तक सामान्य हिंदी वगैरह सब दिया है। आइए इसका देखते हैं अंदर से। इसको खोलने के बाद ये देख रहे हैं नालंदा सामान्य हिंदी और कौन कौन से कंपटीशन में ये काम आता है देख रहे हैं, सारा लिखा हुआ है। IAS, PCS, PCS, जे संघ राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग की सभी परीक्षाओं, BEd, LT, सब इंस्पेक्टर, बैंक भर्ती आदि जितने भी अवर अभियंता, BEd, BTC जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय शिक्षण संस्थान आदि में है, सब में हिंदी पूछा जाता है और सभी के लिए एक कारगर पुस्तक तैयार किया गया है। जो यहाँ देख रहे हैं लेखक डॉक्टर PN पांडे भाषाविद हैं और इसको संशोधन किया है DN सिंह ने, ये भी एक भाषाविद हैं और नालंदा पब्लिकेशन हाउस इलाहाबाद लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही कारगर पुस्तक है और यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कुछ संदेश लिखा है यहाँ पे कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे देश की एकता में सबसे सहायक सिद्ध होगी, इसमें दो राय नहीं। इसके बाद आइए इसको अंदर से देखते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए प्रकाशक लिखा हुआ है RB सिंह, नालंदा पब्लिकेशन हाउस, छोटा बघाड़ा, इलाहाबाद। इस तरह से यह इलाहाबाद में तैयार एक पब्लिकेशन है जो, और इस पेज पर लिखा हुआ है प्रतिष्ठित भाषा वैज्ञानिक साहित्यविद डॉक्टर नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी को सादर समर्पित। ये जो पेज होता है ये पुस्तक किसी को समर्पित होता है और लिखा रहता है। यहाँ देखिए विषय क्रम में हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, भाषा का स्वरूप, लिपि लेखन, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि सब आ जाता है। इसके बाद इस पेज पर देखिए अवयव दिया हुआ है। इसके बाद तद्भव, तत्सम शब्द, ये भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में तद्भव तत्सम शब्द पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद ये देखिए अनेकार्थक शब्द, वाक्य विशेषण, मुहावरे और कहावत, अशुद्धि शोधन। इसके बाद इधर देखिए इस पे दिया है विराम चिन्ह, संधि, समास, रस, अलंकार यदि कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें न दिया हो। छंद, उपसर्ग, प्रत्यय, सारांश लेखन, सार लेखन। यहाँ पे देखिए दिया है पत्र लेखन कला, अनुवाद और सब बहुत ही बेहतर पुस्तक है और हर टॉपिक को छुआ गया है। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो इसमें न रह गया हो, सबको समाहित कर लिया गया है। हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियाँ देखिए कबीरदास जी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, बीजक, साखी, शबद रहनी, या ये हमेशा पूछता रहता है। जितने भी गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई, जितने भी हिंदी साहित्य के बड़े बड़े विद्वान हुए और लेखक हुए, सबका नाम दिया है, उन्होंने कौन सी रचना की है, ये हमेशा कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा रहता है। सारे विद्वानों का नाम दिया गया है जितने भी हिंदी साहित्य के। यहाँ देखिए चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, चंद्रवरदाई ने, ये भी हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। तेदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं सबका इसमें हिंदी साहित्य का दिया हुआ है और कोई भी ऐसा नहीं है लेखक जिसका नाम इसमें छूट गया हो। कहीं से भी कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम पूछे आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ हिंदी भाषा, भाषा का स्वरूप, भाषा की परिभाषा आदि दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है और ये देखिए भाषा के रूप में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बोलियों में कौन सी बोली किधर की है, किस क्षेत्र की है, और ये पूर्वी हिंदी किधर बोली जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी कौन सी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिया,
इसी में से कोई एक दे देगा कि ये किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इसको हमेशा याद रख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और देख रहे हैं लिपि लेखन देवनागरी से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। यहाँ टेंस दिया हुआ है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूट गया हो और कंपटीशन एग्ज़ाम में आता हो। लेखक ने सभी तथ्यों को इसमें समाहित किया हुआ है। विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने वाले संख्यावाचक शब्द देख रहे हैं कि बहुत सारा, बहुत अच्छी पुस्तक है, रिवीजन करना चाहिए। और इतनी मोटी पुस्तक है कि इसका मात्र एक ही याद करने का आधार है कि जितना हो सके हर टॉपिक एक दिन रिवीजन करें। रिवीजन करने से याद करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर भी नहीं पड़ता है। अनेकार्थक शब्द यहाँ दिया हुआ है। बहुत ही बेहतर पुस्तक है। अगर आपके पास नहीं है तो इसे जाकर आज ही खरीद ले और इसका हमेशा रिवीजन करें, क्योंकि जनरल कंपटीशन का रामबाण ये पुस्तक है। और उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये हमेशा हिंदी से क्वेश्चन आते हैं।